हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024। तो हम बात करने वाला प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो समस्या दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में, उसको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 नंबर को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या बतावे। यही दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल लिखकर, तो यहाँ पे हमें 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे ये तो हमें नहीं पता है एक लड़का कितना लड़का है। तो मान लेंगे माना कि लड़कों, यहाँ पे यही कर सकते हम लोग मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लड़कों की संख्या को हम एक्स मान लेंगे तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू वाई। तो अब इसे मान लेंगे। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल 10 है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स लड़कों की संख्या हो गया और जो वाई होगा हमारा वो लड़कियों की संख्या, तो दोनों को मिलाकर हमारा कितना हुआ है 10। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। यहाँ पर पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पे हम लोग का 2 समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे दे रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है। तो यहाँ पे वाई जो लड़कियों की संख्या है हो जाएगा x+4 हो जाएगा लड़कों की संख्या है। तो यहाँ पे फिर ये जो x+4 है इसको हम इधर लाएंगे, मतलब इधर लाएंगे हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा x-4 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, -x प्लस वाई इक्वल टू -4। हम 4 को इधर ट्रांसफर कर दिए, मतलब इक्वल के उधर। यहाँ पे माइनस और माइनस जो है, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा दोनों में, या इधर भी माइनस और इधर भी माइनस है। ओके, यहाँ पे जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x - y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा समीकरण। तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ओके, तो हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पर इसमें से हम कॉमन लिए माइनस को, तो हमारा ये जो x माइनस में था वो प्लस में हो गया, और यहाँ पे जो y माइनस में था वो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और यहाँ पे -4 था तो वो प्लस में हो गया। अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे ग्राफीय विधि द्वारा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में ग्राफीय विधि द्वारा हमें हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा। तो यहाँ पे जो समीकरण दोनों को हम एक जगह लिख लेंगे पहले। तो हमारा समीकरण एक क्या है हमारा, तो यही है x + y = 10। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 10। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x - y = 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तभी जब हम लिखेंगे तो हम आएंगे अब समीकरण 1 से। एक तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1 से, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से ही हम लोग चलेंगे। ये भी समीकरण एक लिख सकते हैं। यहाँ पे x + y = 10 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग x = 10 - y लिख सकते हैं इसको, इस समीकरण को। ऐसे तो हम लिख सकते हैं। तो हम इसी पे अब ज्ञात करेंगे, x का मान रखकर y का मान ज्ञात करेंगे और y का मान रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x और y का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पे कम से कम 2 ज्ञात करना होता है, लेकिन हम 3 ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम क्या रखेंगे कि हमारा जो y का मान आएगा, तो यहाँ पे दे रहा है, एक सादा कागज ले लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर यही ना है, x = 10 - y। तो x का मान हम क्या रखते हैं, y का मान, कि हमारा x का मान आएगा। तो यहाँ पे 10 - y का मान हम 0 रखेंगे, इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान हम क्या रखे थे, तो 0, और x का मान हमारा 10 आया। अब हम रखेंगे y का मान अगर 1 रखते हैं तो 10 - 1 = 9। तो हमारा x का मान कितना आया 9। तो y का मान हम 1 रखें तो हमारा x का मान 9 आया। और फिर अब हम रख सकते हैं y का मान 2, 10 - 2 कि नहीं। ये भी 4 रख लेते हैं इक्वल टू 6। तो हमारा x का मान कितना आया 6। तो अब लिखेंगे 6, 4 y का मान रखें और यहाँ पे x का मान 6 आया। ओके, अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो अब लिखेंगे 2 से। तो हमारा समीकरण नंबर 2 है x - y = 4। यही है हमारा समीकरण नंबर 2। तब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे x = 4 + y हो जाएगा कि नहीं। ये हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अब इसका भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए शून्य प्राप्त करेंगे पहले। तो हमारा x y हो जाएगा,
कम से कम इसमें 2 ज्ञात करना था, लेकिन हम 3 ज्ञात करेंगे। और इसमें y का मान हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम इसका मान रखते हैं y का मान। तो यहाँ पे समीकरण x इक्वल टू 4 + y, यही हमारा समीकरण। तो यहाँ पे हम क्या रखें, x का मान, y का मान, a इक्वल टू y का मान हम 0 रखेंगे। यहाँ पे 4 + 0 इक्वल टू क्या होगा 4। तो y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान हमारा 4 आएगा। जब हम y का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा x का मान, तो x इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। जब x का मान हमारा 5 आएगा, तो y का मान रखने पर x का मान 5 आ रहा है। और हम लोग x का मान अब 2 कर, y का मान अब 2 रख लेते हैं। x इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6। तो हमारा x का मान कितना आएगा 6। तो यहाँ पे 2 तो 6। अब हम दोनों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि हम ग्राफ के पेज में हमको दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखेंगे x y, तो यहाँ पे क्या है हमारा x का मान 10 और y का मान 0, फिर यहाँ पे x का 9, y का मान 1, फिर यहाँ पे 6, तो y का 4। समीकरण नंबर 1 है हमारा। और फिर 2 का देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का हमारा यह हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 4 है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4, y का 0 है 0, फिर यहाँ पे x का 5 और y का 1, 6, तो y x का 6 और y का 2 है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे ग्राफ के पेज पर। चलिए हम लोग इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम इस शून्य को ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है x और y, x और y। तो यहाँ पे x 10 है, फिर 9 है, फिर 6 है, y 0 1 और 4 है। तो यहाँ पे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस को सबसे पहले हम खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइन खींचिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम खींचेंगे इसको, ओके, ये हो गया एक। और यहाँ से हम लोग खींचेंगे इसको, तो ये जो हुआ हमारा x एक्सिस हुआ, x एक्सिस, और ये x डैश हो जाएगा, और ये y डैश, और ये हमारा y एक्सिस हो गया, नहीं ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश और ये x, और यहाँ पे y डैश। ओके, तो हमारा मूल बिंदु ये हुआ कि नहीं। तब यहाँ से हम लोग को x एक्सिस पर 10 तक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लंबा ले लिए ताकि आप लोग को अच्छे से स्पष्ट रूप में दिखे। ओके, इधर भी ले लेंगे वैसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, हमारा हो गया किसी इस प्रकार। अब यहाँ पे हमारा शून्य क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे x 10 है और y क्या है 0। तो हमारा तो y यही है, तो हमारा 0 है और x 10, तो यहीं पे एक बिंदु प्राप्त होगा हमारा कि नहीं। तो क्या होगा 10 और 0। याद रखिएगा, हमेशा x वाले को आगे लिखते हैं और y वाले को दाहिने तरफ, कि नहीं, बाएं तरफ x वाले को और y वाले को बाएं तरफ। ओके, एक बिंदु शून्य हो गया हमारा। और दूसरा शून्य क्या है 9 और 1। तो दूसरा शून्य क्या है x पर 9 और y पर 1। तो y पर 1 आ गया हमारा और x पर 9, यहाँ पे ये बिंदु हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 1। ओके, और तीसरा बिंदु क्या है 6 और 4। तो यहाँ पे 6, x का 6 यहाँ पे और y का 4 यहाँ पे, तो यही हमारा मिल रहा है, यही बिंदु आ रहा है नहीं। यहाँ पे x का 6 और y का 4 इसी प्रकार लिखेंगे। अब इसको हम लोग मिला लेंगे स्केल के मदद से, बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा, इधर उधर ना करें, नहीं तो इधर उधर कटान बिंदु हो सकती है। यहाँ पे जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा नहीं। अब चलिए हम लोग समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे x 4 है और y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y 0 हो गया, ओके, और x 4 है, तो ये एक बिंदु आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 4 और 0 यही होगा। और दूसरा नंबर क्या है 5 और 1। तो y का 5 है, x का 5 है और y का 1 है, तो ये एक बिंदु आएगा हमारा, एक बिंदु यह है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 5 और 1, और एक बिंदु ये हमारा है 6 और 2। तो y पे x पे 6 और y पे 2, तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 6 और 2। जब हम इसको एकदम सेंटर पे मिलाएंगे तो हमारा इस प्रकार काटेगा कुछ यहाँ पे, इस प्रकार जब हम काटेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा काट रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो काट रहा है तो हमारा 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लड़कियों का संख्या कितना है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो समीकरण जो फर्स्ट वाला है यही है हमारा कि नहीं, जो फर्स्ट वाला है वो यही लिखा है, और जो सेकंड वाला था वो हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला का क्या था हमारा समीकरण, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला का था हमारा समीकरण x + y इक्वल टू 10। तो इस समीकरण को पहले लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ax - y इक्वल टू 4।
ये जो 2 नंबर का था, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था हमारा कि हमेशा लड़कों से लड़कियां 4 बढ़िया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या जाएगा 3। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना आएगा इक्वल टू 7 और लड़कों की संख्या कितना आएगा 3। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।